सैंपल क्वेश्चन पेपर इंफॉर्मेटिक्स और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस का जो सीबीएसई ने रिलीज किया है 2021 का, उसको हम देख रहे हैं। पार्ट बी सेक्शन 1 की बात चल रही थी। इसमें जो सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम क्लास फ्रेम। यहां पर आपको एक डेटा फ्रेम दिया हुआ है, आपको एक कमांड लिखना है ताकि आप एक नया कॉलम जोड़ सके एक्टिविटी इस डेटा फ्रेम में। तो उसके लिए कमांड है क्लास फ्रेम। यहां आप क्लास फ्रेम कर रहे हैं, यहां एक्टिविटी दे रहे हैं क्योंकि आपको एक्टिविटी नाम से एक नया कॉलम बनाना है। और इज इक्वल टू करके जो आपने एक्टिविटी, क्योंकि यहां पर देखिएगा कितनी रोज है, 1 2 3 4, तो 4 रोज आपको इसमें देनी है। और जो 4 रोज देंगी उसमें आप अपने मनपसंद कोई भी नाम लिख दीजिए, जैसे इसमें स्विमिंग, डांसिंग, क्रिकेट, सिंगिंग लिखा हुआ है, राइट। अगला जो है इसमें एड अ न्यू रो विथ वैल्यूज 5 मृदुला x f 9.8 साइंस। तो ऐसा आना चाहिए। ऐसी एक नई रो आ जाए। मैं पहले अक्षर लिख दे रहा हूं उसके। पहला यहां 1 आ जाए रोल नंबर में, यहां पर आपका मृदुला आ जाए, यहां 10th आ जाए, यहां f आ जाए, यहां 9.8 आ जाए, और यहां पर आपका साइंस आ जाए। तो उसके लिए आप करेंगे क्लास फ्रेम डॉट LOC, और इसमें आप ST5 करेंगे। देखिए ST1 से ST4 तक तो है ही, आप चाहते हैं ST5 में जुड़े हैं, तो ST5 यहाँ कर रहे हैं इक्वल्स। अब जो इन्होंने जो कंटेंट दे रखा है वो उसको यहाँ लिख दीजिए। जहां आपका नंबर है नंबर लिखेंगे, जहां आपकी स्ट्रिंग है वहां आप इसको सिंगल कोट में रख दीजिएगा। एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी कि आपको इसको बड़ा करना है, फुल फॉर्म देना है। SMTP है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, FTP है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और VoIP है वॉइस ओवर IP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। लिस्ट एनी 2 हेल्थ हैजर्ड्स रिलेटेड टू एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। जब हम टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज करते हैं उसके कुछ शरीर पे भी असर पड़ते हैं। जैसे मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताता हूं। मैं बहुत सालों से कीबोर्ड पे काम करता हूं, माउस पे काम करता हूं, है ना। अब मैं इसको क्लिक करता हूं और कीबोर्ड से टाइप करता हूं। मैं अपना हाथ कुछ इस तरीके से रखता हूं, तो मेरा जो हाथ है, मेरा जो ये पॉइंट है ना, यहां मुझे बहुत दर्द होता है। और जब मैं माउस क्लिक कर रहा हूं तो जो मेरी पहली उंगली है उसमें जो फर्स्ट जॉइंट है वहां मुझे बहुत दर्द होता है। इसको कहते हैं RSI। क्या कहते हैं? रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी। तो मैं इससे ग्रसित हूं। मेरा कंधा, गर्दन और पीछे का जो बैकबोन का तरीका है वो इस तरीके से है कि अब मुझे काफी दर्द होता है बैठने में। तो ये सारी चीजें इसमें आती। मैं अपना एग्जांपल दे रहा था आपको। ये नॉर्मली कंप्यूटर साइंस वाले या जो कंप्यूटर पे काम करने वाले, चाहे कंप्यूटर साइंस वाले ना भी हों, उनको ये दिक्कतें आती हैं। तो आपको इससे बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अब हम आते हैं इसके उत्तर पे जो आपको प्रोवाइड किया गया है। देखिए, आप जो स्मार्टफोन, पहले तो ये तो कम से कम एक स्क्रीन होती बड़ी। अब जब आप स्मार्टफोन पे काम करते हैं वो तो बहुत छोटा होता है। तो कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, हेडफोन्स, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। जो भी नेचुरल चीज नहीं है वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। ये आप कहीं लिख के रख लीजिए। पहली चीज तो ये है आपके बोन्स, हड्डियों और आपके जॉइंट्स जहां हड्डियां जुड़ती हैं। एक तो आप रॉन्ग पोस्चर, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, और बहुत समय तक क्योंकि कोई काम करना होता है, बहुत समय तक आप ऐसी पोजीशन पे बैठे होते हैं, अनकंफर्टेबल पोजीशन पे, तो आपके हड्डियों में और आपकी मसल में, यानी मांसपेशियों और हड्डियों में आपकी इंजुरी हो जाती है। जैसे RSI मैंने आपको एग्जांपल दिया। ईयरफोन अगर आप यूज करते हैं या हेडफोन यूज करते हैं बहुत समय तक, जैसे रात भर लगा रखा है, दिन भर लगा रखा है, और इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी तेज है, हल्की, क्योंकि लोग आजकल के ज़माने में अच्छा सुनना पसंद करते हैं थोड़ा ऊंची आवाज़ में। तो आगे चल के अगर आप कंटिन्यू ये यूज़ कर रहे हैं तो आपके जो कान है उसके अंदर जो पर्दा हम कहते हैं, ईयर ड्रम, वो फट सकता है। मतलब धीरे धीरे वो टीयर होगा और ये दोबारा ठीक नहीं हो सकता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आंखें, इससे बड़ी चीज़ नहीं है, मैं आपको ये कहना चाहूँगा। क्योंकि अब मैं जैसे चश्मा लगाता हूँ, मुझे बगैर चश्मे के कुछ दिखाई नहीं देता, है ना। चश्मा उतार के रख दिया तो फिर उसको ढूंढो पहले, फिर उसके बाद वो चश्मा लगे तो नाक में इतनी बड़ी दिक्कत, नाक में एक सी ईचिंग होती है, कान में मुझे दर्द होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आइज़ खराब होने के कारण आए, क्योंकि हमने अपने ज़माने में
ठीक से आंखों का इस्तेमाल नहीं किया, कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठे रहे, इधर उधर नहीं देखा, आंखों की एक्सरसाइज नहीं की, ठीक से खाना नहीं खाया जो विटामिन ए वगैरह हमें लेना चाहिए, तो एक्सट्रीम जो स्ट्रेन होता है वो आंखों को, खासतौर पे जो आजकल के बच्चे हैं जो मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन बहुत यूज़ करते हैं, उनके साथ ये दिक्कत बहुत बहुत जल्दी हम ये देखने वाले हैं। स्लीप प्रॉब्लम, अब होता ये है कि आप जैसे आप ये देखिए कि मेलाटोनिन है, मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है वो आपको सोने में मदद करता है, कि आपकी नींद के लिए होता है। लेकिन होता यह है कि अगर आप ब्राइट लाइट में हैं, देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और आपको नींद नहीं आएगी फिर, ठीक। तो ये जो स्लीप डिसऑर्डर हो गया, आपको पता है कि कम से कम 8 घंटे की नींद आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको अपने शरीर को ठीक रखना है। तो ये जब चली जाएगी नींद, आप 5 घंटे ले रहे हैं, 6 घंटे ले रहे हैं, और दिन भर आप जगे हुए हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो ये सारी समस्याएं आपको आनी लाजमी है। Priyanka is using her internet connection to book a flight ticket. This is a classic example of leaving a trail of web activities carried by her. What do we call this type of activity? What is the risk involved by such kind of activity? अब प्रियंका जी क्या कर रही है, वो एक टिकट बुक कर रही है, टिकट बुकिंग कर रही है, फ्लाइट की टिकट बुक कर रही है हवाई जहाज की। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब उन्होंने इंटरनेट पे काम किया या फिर ब्राउजर पे काम किया, और जिस जिस वेबसाइट्स पे वो गई, पहले वो फ्लाइट की वेबसाइट पे गई होंगी, वहाँ से वो पेमेंट उन्होंने किया होगा, ये उनके ईमेल पे कुछ आया होगा, तो ये सारी चीज़ें वेब एक्टिविटी में आ जाती हैं। अब ये जो एक्टिविटी को क्या कहते हैं ये बताएंगे पहले, उसके बाद हम आगे जो बात करेंगे वो है कि इसमें रिस्क क्या क्या है। तो जो इन्होंने यहाँ से वहाँ देखिए अलग अलग जगह इन्होंने जो काम किया, इसको हम कहते हैं वेब फुटप्रिंट, क्योंकि जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों का ये फुटप्रिंट आ जाता है ना, उसी का वेब पे हम जब चलते हैं तो डिजिटल फुटप्रिंट आ जाता है। पहली चीज़ तो ये है कि ये रिस्क क्या है कि अगर हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और गलती से किसी गलत वेबसाइट पे चली गई, या फिर ऐसे वेबसाइट पे जिसमें HTTPS नहीं है, जहाँ उसमें सिक्योरिटी नहीं है, तो आपका IP नंबर, आपका लोकेशन, आप कहाँ से काम कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, सबको पता चल जाएगा। मतलब खासतौर पर जो गलत लोग हैं उनको पता चल जाएगा। उसके बाद आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको बाकी एडवर्टाइजर्स यूज़ कर सकते हैं, और कोई गलत लोग जो इंटरनेट पे बैठे हैं ये गलत काम करने के लिए, वो आपकी इस इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर सकते हैं। सेक्शन 2 पे आ जाते हैं, यही इसी के। कंसीडर 2 ऑब्जेक्ट्स X एंड Y। ध्यान रखिएगा, X एक लिस्ट है और Y एक सीरीज है। फिर से बता देता हूँ, X लिस्ट है, क्योंकि यही जो चीज़ है ना ये आंसर आपको दिलाएगी, और जो Y है वो आपकी सीरीज है, ठीक है। बोथ है वैल्यू 20, 40, 90, 110। इसकी भी वैल्यू ये है और इसकी भी वैल्यू यही है। What will be the output of the following 2 statements considering that the above state objects have been created already? तो ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, तब ये प्रिंट x into 2 क्या होगा, ये x क्रॉस का मतलब ये होता है 2, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि एक लिस्ट है तो ये लिस्ट को बढ़ा देगा, ट्वाइस कर दिया आपने। तो आपने जैसे ये नंबर देखा 20, 40, 90, 110, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई है तो हो गया, तो दोबारा आ जाएगी 20, 40, 90, 110। 3 कर देते तो एक और बार आ जाती है, तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ट्वाइस हो जाएगी, ये लिस्ट दोबारा आपको दिखाई दे देगी, मतलब ये लिस्ट डबल हो जाएगी इन्हीं नंबर के साथ। और यहाँ पर आएंगे आप y into 2, क्योंकि ये सीरीज है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि ये सीरीज है तो ये नंबर जो है मल्टीप्लाई कर करके आ जाएंगे। आप जानते हैं सीरीज में हमेशा इंडेक्स होता है, तो 0 4 है ना, 0 1 2 3 ये हो गया। 20 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 को 2 से करें 80, 90 को 2 से करें 180, और 110 को 2 से करें तो 220। ये आपका रिजल्ट आएगा इस वाले में, ठीक है। What do you mean by identity theft? Explain with the example of help of an example. Identity theft क्या होता है? देखिए, आप एक साहब हैं, अगर मैं आपको मैस्करेड करूं या मैं आपकी तरह बन के कहीं पहुंच जाऊं और कुछ गलत काम करने की मंशा रखूं, तो मैं आपकी आइडेंटिटी उसको स्टील कर रहा हूं, उसको चुरा रहा हूं, ओके। तो आइडेंटिटी थेफ्ट जब हम इंटरनेट वर्ल्ड पे आते हैं या वेब पे आते हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, एक क्राइम है। इसमें किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन
या फाइनेंशियल, क्योंकि हो सकता है कि आपने जैसे फेसबुक पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाली हो, कहीं पेमेंट किया हो तो आपने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डाली हो, अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल, डेबिट कार्ड डिटेल। तो अगर कोई और इसको यूज करता है, कोई और इसको पकड़ लेता है और उसका आप बन के ऐसे ट्रांजैक्शन कर रहा है आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूज करके, या जैसे आपका एफबी हैक कर लिया या इंस्टा हैक कर लिया और आपके नाम पे गलत गलत कमेंट कर रहा है, गंदे गंदे पोस्ट कर रहा है, या डेरोगेटरी पोस्ट कर रहा है, या रिलीजियस कमेंट कर रहा है, तो इसे हम आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें यह है, एग्जाम्पल अपनी तरफ से बना सकते हैं, ये आपके लिए आइडिया है। एलेक्स को अपने घर का काम यानी होमवर्क जो उसको मिला है उसको करना है रात को। वो इंटरनेट बहुत यूज करता है और वो अपना डेटा जो है ईमेल के थ्रू भेजता है काफी सारे दोस्तों को। एक बार वो साइन आउट करना भूल जाता है। जैसे ही सुबह उसका एक ब्रदर है जो ट्विन ब्रदर है, मतलब ये एलेक्स मान लीजिए, ये इसका नाम हम फ्लेक्स रख देते हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। तो होता ये है कि मान लीजिए उसने फेस रिकग्निशन किया होगा, तो फेस रिकग्निशन क्योंकि दोनों ट्विन ब्रदर है तो ये फेस रिकग्निशन से खुल गया उसका। और फ्लेक्स क्योंकि थोड़ा सा अनभिज्ञ है, नादान है, वो उसके ईमेल अकाउंट से कुछ ऐसे मैसेज भेज देता है उसके कॉन्टेक्ट्स को जो एलेक्स कभी भी नहीं भेज सकता। ये शरारत कर जाता है, इसको हम आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। अब यहां पर सवाल उठता है अगला, और में दिया हुआ है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेट एटिकेट्स, एक्सप्लेन एनी टू सच एटिकेट्स। नेट पे एटिकेट क्या होते हैं? अच्छा ये बताइए, एटिकेट क्या होते हैं? पहली चीज तो ये है कि अगर आप अपने टीचर के सामने जाते हैं तो थोड़ा सा वेल ड्रेस्ड होते हैं, इज्जत से बात करते हैं, सर मैडम करके बात करते हैं। आप कभी सर से ये कहते हैं या मैडम से कहते हैं और भाई क्या हाल है और क्या कर रही हो, ऐसे बोलते हैं कभी? या अपने दोस्तों के साथ आप बात कर सकते हैं। ऐसे ही जब आप इंटरनेट पे आते हैं, नेट पे आते हैं, तो आपके कुछ एटिकेट्स होने चाहिए, क्योंकि आप केवल एक डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं बीच में, लेकिन आप इधर पे हैं और आपके जो सीनियर है, गार्जियन है, मदर फादर है या टीचर है वो यहाँ पर है। ध्यान रखिएगा, आप केवल डिजिटल माध्यम का यूज करें, लेकिन आप बात उन्हीं से कर रहे हैं, तो वही तमीज, वही तहजीब आप इस्तेमाल करेंगे। तो नेट एटिकेट का मतलब होता है जिस तरीके से आपका बिहेवियर है, मैनर है, जो आपकी अपब्रिंगिंग है, जो आपको सिखाया गया है कि बड़ों से कैसे पेश आना चाहिए, वो सब आप ऑनलाइन पे जो दिखा रहे हैं उसी को हम नेट एटिकेट्स कहते हैं। अब इसमें ये तो मैंने अपने घरेलू एग्जांपल ले लिया, मतलब पर्सनल एग्जांपल ले लिया। अब जरा आइए कॉपीराइट वायलेशन, ये बड़े एक चीज है। नो कॉपीराइट वायलेशन, इसका मतलब ये है कि किसी ने अगर कोई काम किया है, आप उसका काम चुराइए मत। अगर इसका कॉपीराइटेड मटेरियल है, जैसे इंटरनेट से भी आप डाउनलोड करते हैं, तो आप उसको बाकायदा क्रेडिट दीजिए, बताइए कि भाई ये आपका सामान है और हमने लिया है। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि भाई ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, ये सीबीएसई द्वारा है 2021 का, है ना, ये मैंने डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ। इसमें मैंने ना क्वेश्चन बनाया है ना मैंने आंसर बनाए हैं, ये सब सीबीएसई ने किया है। मैं केवल इसको समझने में आपकी मदद कर रहा हूँ, लेकिन मैंने क्लियर बता दिया है कि मेरा नहीं है इसमें कोई रोल। ओके, तो अगर कोई ओनर है, क्रिएटर है, जिसने अपना मेहनत करके चीज़ बनाई है, तो उसको चुराइए मत। और चुराइए, अगर आपको यूज़ करना ही है तो उससे परमिशन ले लीजिए, वो दे देगा आपको, कोई भी परमिशन दे देता है अगर उसको लगता है कि मेरा काम को यूज़ किया जा रहा है अच्छी जगह। तो दूसरा है साइबर बुलिंग। होता क्या है कि आप जिसको नहीं जानते आप उसको गाली देना शुरू कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए आपकी गाड़ी है और वो गाड़ी ऐसे से टकरा गई जो आपका पड़ोसी है, आप उससे कभी भी नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर एक गाड़ी किसी से टकरा गई, वो कोई और अलग आदमी, उससे आप मरने मारने को उतारू हो जाएंगे, है ना। तो जो आप इंसल्ट करते हैं, बेइज्जती करते हैं, या किसी को उकसाने का काम करते हैं, बार बार किसी के बारे में गलत फैलाते हैं, गलत भाषा में का प्रयोग करके किसी के बारे में रूमर फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं, या किसी को आप गुस्सा करते हैं, थ्रेट देते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, या कोई बेचारा कोई परेशान है, वो विक्टिम है, कोई लड़की है, उसकी आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मोबाइल वगैरह नंबर आप डाल देते हैं, या आप कमेंट ऐसे कर देते हैं ताकि आप किसी का पब्लिकली मजाक उड़ाना चाहते हैं, समाज में उसको मजाक का एक पात्र बनाना चाहते हैं, वो सब आप मत करिए। तो कॉपीराइट वायलेशन मत करिए, साइबर बुलिंग मत करिए। ये जो मैंने बताया इसको भी जोड़ सकते हैं। ओके, अब मैं देखिए 1 2, ठीक है, ऐसे करते हैं।
ये जो है सवाल, जब ये प्रोग्रामिंग वाले आ गए तो इसको हम नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करेंगे, जो भी सवाल है उसको नेक्स्ट टाइम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।